मकरंदाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध के 11वें अध्याय में श्री शौनक जी के प्रश्न करने पर सूत जी महाराज ने वैदिक उपासना कांड की दृष्टि से श्री भगवान की भगवत विभूतियों का अर्चा का स्वरूप बताया। यह सारा विश्व ब्रह्मांड जिन भगवान का प्रगट रूप है, उनकी आराधना कैसे करनी चाहिए, उनकी पूजा अर्चा कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से तत्व जो हैं भगवान के स्वरूप में आराध्य हैं, इसका सूत जी महाराज ने वेद तंत्र श्री ब्रह्मा आदि आचार्य नारद आदि परम भागवत भक्त इनकी परंपरा से जो उपदेश प्राप्त हुआ है उसी के अनुसार निरूपण किया, वर्णन किया। देखिए, शास्त्र के अनुसार साध्य साधन के स्वरूप में मन गढ़ंत अपनी ओर से कुछ भी मिलाए जाने का किसी को अधिकार नहीं। यथा शास्त्र और जैसा परंपरा से आचार्यों ने हमको बताया है, इसमें बिल्कुल प्रगाढ़ श्रद्धापूर्वक उसको हृदयंगम करना चाहिए। असल में संप्रदाय की रक्षा के लिए और संप्रदाय की बात जो है शास्त्रों में बार बार इसीलिए कही गई है। यदि उस परंपरा का उल्लंघन किया जाएगा, जो ऐसा नहीं है उससे सुना जाएगा, जो ऐसा नहीं है उसको सुनाया जाएगा, तो सब खत्म हो जाएगा। मनु भगवान अपनी स्मृति में कहते हैं कि जब तक पात्र न प्राप्त हो तब तक जो विद्या तुम्हारे पास है तुम यह सोच करके कि अरे अगर हम किसी को नहीं देंगे तो ये लुप्त हो जाएगी, इसलिए चलो चाहे जैसे को ही दे दो, तो भगवान मनु निषेध करते हैं। नहीं, लुप्त होती हो तो लो होने दो, किंतु पात्र का विचार किए बिना किसी विद्या का संप्रदान नहीं किया जा सकता। संप्रदाय की परंपरा का उल्लंघन करने से ही आज मनगढ़ंत व्याख्याएं की जाती है, पुराण इतिहासों की और शास्त्रों की मनगढ़ंत व्याख्या। जैसे कि
कोई सामान्य चीजें हुई। इन वस्तुओं का तो साक्षात भगवान से संबंध है। भगवान के द्वारा जो वस्तु सुनी जा रही है, बताई जा रही है, उसमें मनगढ़ंत कल्पना करना मूढ़ता के अलावा और कुछ भी नहीं। इसके बाद भगवान की अर्चा विभूतियों का तात्विक विश्लेषण करने के बाद अब शौनक जी एक दूसरा प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व प्रतिपादन में सूत जी ने बताया है कि भगवान की जहाँ हम लोग पूजा करते हैं, भक्तजन पूजा करते हैं, तो उसको मंडल कहा गया है। देव यजद मंडलम, माने पूजा स्थल को सूर्य मंडल समझना चाहिए, सूर्य मंडल की भावना करनी चाहिए। अथवा उसकी व्याख्या में अग्निमंडल, मंडल, यह व्याख्या में आया पूर्व में, तो उसी को लेकर के शौनक जी को स्मरण आ गया कि भगवान के चतुर्व्यूह 3 प्रकार के, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरी, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, इस रूप में जो उपासना अर्चा का प्रतिपादन किया गया है, तो उसी व्यूह के संबंध में शौनक जी एक नया प्रश्न करने लगे। मूल में शौनक उवाच शुको यदा भगवान विश्वराताय शृण्वते सौरो गणो मासी मासी नाना वसति सप्तकः। शौनक जी प्रश्न करने लगे कि हे सूत जी महाराज, पीछे पंचम स्कंध में श्री भगवान सुखदेव जी के द्वारा महाराज परीक्षित को, विश्वराट परीक्षित जी का नाम है, विष्णुना रातः विश्वरातः परीक्षिता, वे उनको श्रीमद् भागवत का उपदेश करते हुए भगवान सुखदेव ने पंचम स्कंध में बताया था, सौरो गणो मासी मासी नाना वसति सप्तकः। सप्तकः सौरः गणः, 7 से मिला हुआ सप्त का समुदाय, इस सप्तकः सौरः गणः, 7 अवयों का समुदाय। सूर्य भगवान का गण जो है 7 का मिला करके होता है, सूर्य भगवान को मिला करके 6 अन्य, उसमें ऋषि, यक्ष, राक्षस, गंधर्व, नाग, अप्सरा, ये 6, और 7वें भगवान सूर्य। तो ये जो है, ये सप्त का जो सौरगण है, मास माने प्रत्येक महीने में, प्रत्येक मास में जो है अलग अलग इनका विचरण होता है। तेषां नामानि कर्माणि संयुक्ता नाम अधीश्वरैः ब्रूहि न श्रद्धानानां व्यूहम सूर्यात्मनो हरेः। कहते हैं कि ये 12 महीने के जो 12 सप्तक सौरगण हैं, उनके नाम कौन कौन से हैं, उनके कर्म कृत्य क्या क्या हैं, संयुक्तों के सबों के, क्योंकि वे सब अपने अपने उसके अधीश्वर हैं। अथवा यहाँ दूसरा समास करने पर यह है कि उन सबों के अधीश्वर तो भगवान सूर्य हैं, तो 12 गण होने से अधीश्वर भी 12 हो गए, तो अधीश्वर ही में बहुवचन हो गया। 2 तरह की व्याख्या। आप कृपा करके उनके नाम और कृत्यों का वर्णन कीजिए। ब्रूहि न श्रद्धाना नाम, हम लोग बड़ी श्रद्धा से इसको सुनना चाहते हैं।
क्यों? हरे सूर्यात्मनः, असल में ये व्यूह रूप में भगवान श्री हरि ही हैं, सूर्य के रूप में व्यूहाकार होकर के ये दर्शन दे रहे हैं। तो इसलिए इनके गणों के नाम और क्रियाकलाप सुनने की हम लोगों को बहुत बड़ी श्रद्धा है। ठीक है। श्री गोस्वामी टीका में कहते हैं मंडलम देव यजनम इत्युक्त्या, पीछे आया है भगवान की विभूतियों की अर्चना के प्रकरण में कि मंडलम देव यजनम, देव इज्जते यत्र तद देव यजनम, जहाँ भगवान की आराधना पूजा अर्चा की जाती है उसको देव यजन कहते हैं, अर्चा भूमि। तो उसके प्रति पीछे कहा गया कि उसको सूर्य मंडल की भावना करनी चाहिए। वह कोई स्थूल वस्तु नहीं है, सूर्य मंडल अग्नि मंडल है। यह कथन करने पर बुद्धिम आगतो मूर्त व्यूह प्रसंगेन, शौनक जी की बुद्धि में यह बात आ गई, मूर्ति का व्यूह तो यहाँ वर्णन हो ही रहा है, किंतु मूर्ति व्यूह के वर्णन के प्रसंग से रवि भगवान सूर्य के व्यूह का स्मरण आ गया। एक संबंधी ज्ञानम पर संबंधनम स्मारित नियम है। मिलती जुलती वस्तुएं हो, एक वस्तु का कोई उल्लेख कर दे दूसरी का अपने आप ध्यान आ जाता है। तो चूंकि भगवान की विभूतियों का व्यूह वर्णन किया जा रहा था, तो भगवान सूर्य का भी व्यूह रूप में जो संक्रमण करना है 12 महीने में, उसकी स्मृति आ गई। क्यों यह प्रश्न किया गया है? श्री गोस्वामी उसका भाव व्यक्त कर रहे हैं। स्मृति आ गई, इसलिए उसके संबंध में प्रश्न करने लगे। शोका ही थी। सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को पंचम स्कंध में कहा है, पंचमे यदाह, पंचम स्कंद में क्या कहा गया है? तथान्ये च ऋषयो गंधर्वा अप्सरसो नागा ग्रामण्यो यातुधाना देवा इत्यैकैकशो गणा सप्त इत्यादिना, वहाँ का वचन है ये पंचम स्कंद का। भगवान सूर्य के साथ में दूसरे ऋषि, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, ग्रामणी, यातुधान, यक्ष, राक्षस, देवगण, इन सबों के साथ में मिलकर के एक एक मास में एक एक गण का के साथ में भगवान सूर्य संक्रमण करते हैं। तो उसी के बारे में प्रश्न है। सौरह सूर्य संबंधी, सप्तक माने सप्ता नाम गण, सातों का गण, संबंध अर्थ में का प्रत्यय हो गया। तेषाम सप्ता नाम अधीश्वर ही, उन सातों के अधीश्वर माने जो ऋषि यक्ष राक्षस आदि होंगे उनके अधीश्वर, माने प्रधान प्रधान तत्व तो आते हैं 12 मास में, है ना। तत्पति भी उनके गण के स्वामी, तत्त मासाधिकृत सूर्य, अथवा दूसरी व्याख्या, उस मास में जो अलग अलग भगवान सूर्य हैं, है ना, नियत रूप से भगवान का जो सूर्य भगवान का स्वरूप जिस महीने में संक्रमण करता है वही रहेंगे, तो वे अधिपति हो जाएंगे। व्यूहम विभागम, उनके साथ जो विभाग अलग अलग होता है उसको आप कृपा करके हमको वर्णन करो। यह प्रश्न सुन करके सूत जी महाराज कहने लगे, अनाद्य विद्या विष्णु आत्मना सर्वदेहिनाम निर्मितो लोकतंत्रोयम लोकेषु परिवर्तते।
देखिए, एक वैदिक दर्शन की बात यहाँ पर ध्यान में रखनी चाहिए। त्रिकांड वेद में प्रथम कांड जो कर्म कांड, दूसरा उपासना कांड, तीसरा ज्ञान कांड। तो कर्म कांड में ही माने समग्र कर्म कांड भगवान की अर्चा पूजा रूप है। इसीलिए कर्मकांड के प्रकरण में देवताओं के लिए अग्निहोत्र, पितरों के लिए, ऋषियों के लिए हव्य कव्यादि, और भगवान सूर्य की आराधना उपासना। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वैदिक सनातन परंपरा के अनुसार पंचदेववाद का उल्लेख किया गया है ना। सूर्य, गणेश, शक्ति, शिव और विष्णु। वहाँ कहा गया है कि क्रमशः मनुष्य योनि में प्राप्त होकर के, जन्म लेकर के, क्रमशः जब आराधना और साधना का आरंभ होगा तो 100 वर्षों तक पहले मनुष्य होकर के वह सूर्य, गणेश, भगवती देवी शक्ति, इनकी आराधना कर लेता है। फिर चौथी बार भगवान शिव की आराधना में 1000 जन्म लेकर के 10 गुना अधिक, तब इसके बाद भगवान विष्णु की आराधना की उसमें योग्यता आती है और तब वह भगवान का साक्षात्कार करता है। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट है वैदिक परंपरा में सूर्य भगवान की आराधना मौलिक है, यह नींव है। इसके बिना व्यक्ति आगे बढ़ नहीं सकता, साधना उसकी ठीक दिशा में आगे बढ़ नहीं सकती। इसी दृष्टि से वैदिक कर्मकांड के भाग में जो सूर्य भगवान की आराधना, जिससे संबंधित गायत्री मंत्र की सर्व प्रमुखता है, सर्वत्र विशेषता है, प्रमुखता है, इसके बिना बात बनेगी नहीं। इसलिए उसको, क्योंकि उपसंहार प्रकरण है ना, उपसंहार प्रकरण में जो साधन अति अनिवार्य हैं, क्योंकि जिनकी उपेक्षा करने से ही साधना में अनेक विघ्न आते हैं, साधना आगे बढ़ नहीं पाती है, तो उनका यहाँ उपसंहार में समावेश किया जा रहा है। एक बार श्री महाराज जी ने बताया, वाराणसी में एक वैदिक श्रुति है, शांति पाठ। तो उसका अर्थ यह है कि मैं जो हूँ, जैसे जैसे बृहदारण्यक में यही असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु और माँ मृतम गमय। तो इसकी व्याख्या महाराज कहने लगे, एक श्रुति का उदाहरण भी दिया शांति पाठ में, है ना, कि जो है मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं। तो महाराज ने कहा कि किसी ने पूछा कि अरे जब तुम ऐसा करना चाहते तो करते क्यों नहीं हो, गिड़गिड़ा क्यों रहे हो? हाँ, ये प्रश्न उठाया। तो उन्होंने उत्तर दिया, कहा कि देखो, जीव अपने व्यक्तिगत सामर्थ्य से शुद्ध साधन में लग नहीं सकता, इसलिए उसको सबसे प्रथम पूर्व में भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप मुझ में वह सामर्थ्य दीजिए कि मैं ऐसा करने लगूं, उसमें लग जाऊं। ये महाराज ने भाव प्रतिपादन किया, क्योंकि व्यक्ति देखिए जानता रहता है, बड़ी बड़ी बातें भी करता रहता है, लेकिन करता कुछ नहीं, आस्था ही नहीं। इसलिए भगवान के अनुग्रह प्राप्ति के बिना आस्था नहीं प्राप्त होती।
और आस्था जहाँ नहीं है वहाँ कर्म साधन जो है दो कौड़ी का। गायत्री मंत्र का जो मूल अभिप्राय है वह यही है कि वह दिव्य ब्रह्म तत्व मुझको, मेरी बुद्धि को प्रेरित करे। मेरी बुद्धि को प्रेरित करेगा मतलब अनादि काल से करोड़ों जन्मों से जो संसार में ही बह रही है, ये लाओ ये लाओ, ये करो ये करो ये करो, व्यर्थ के खुराफात में लगी हुई है, उससे हट करके मैं भगवान की ओर मेरी बुद्धि लगाए। यह मूलभूत नींवभूत उपासना का रहस्य है जो गायत्री मंत्र का अर्थ है। और इसके इस महिमा की दृष्टि से ही सर्वोत्कृष्ट मंत्र जो है गायत्री मंत्र प्रसिद्ध है। तो वही कहते हैं सूत जी, पहले क्या कहते हैं, अनाद्य विद्या विष्णु आत्मना सर्वदेहि नाम निर्मितो लोकतंत्रोयम लोकेषु परिवर्तते। कहते हैं देखो, भगवान सूर्य के व्यूह सप्तक का जो वर्णन करना है, तो वह वर्णन करने के पूर्व में सूर्य भगवान का स्वरूप क्या है यह बताना है। सूर्य भगवान हैं क्या, इनका स्वरूप कैसा है। तो कहते हैं कि देखो, अनाद्य विद्या विष्णु आत्मना सर्वदेहि नाम, जो भगवान विष्णु सर्वदेहि नाम सभी प्राणी मात्र की आत्मा है, सर्वांतर्यामी है ना। हम सभी जीव मात्र उन भगवान को न जानने के कारण, अनादि अविद्या के कारण, वे भगवान हम सबकी आत्मा तो हैं, सर्वदेहि नाम आत्मना, किंतु हम जानते नहीं उनको। अपने को हम और समझे बैठे हैं, हम ये हैं हम ये हैं हम ये हैं, है ना। यह अनादि अविद्या कहाँ से आई, भगवान की माया का विलास है। विद्या और अविद्या दोनों भगवान की माया के दोनों विग्रह हैं, दोनों रूप उन्हीं के हैं। 11वें स्कंध में ये बात स्पष्ट की गई है ना। विद्या विद्ये उभे में तनु, ये दोनों मेरे शरीर हैं, विद्या भी और अविद्या भी। माने वह माया अविद्या रूप से भी शरीर धारण किए हुए है और विद्या रूप से भी शरीर धारण किए हुए है। तो उसी को कहते हैं अनाद्य विद्या विष्णु आत्मना सर्वदेहि नाम। उसी से, है ना, सभी देहधारियों के जो आत्मा भगवान हैं, उनको न जानने के कारण जो अविद्या है, उसी के द्वारा अयम लोकतंत्र निर्मिता, यह लोकतंत्र बना हुआ है। पीछे भी हेतु में आया ना, पुराण के लक्षण में कहा हेतु जीवा, जीव ही संसार का हेतु है कर्म के कारण। लोकेषु परिवर्तते, और उसी के फलस्वरूप समग्र लोकों में यह लोकतंत्र माने लोक का नियम। देखिए भगवान सूर्य जो हैं उसके संचालक हैं, चाहे नियामक कहिए, है ना, वे नियामक भगवान सूर्य हैं। इस लोकतंत्र के नियामक भगवान सूर्य हैं, जो समग्र लोकों में सातों द्वीपों में जो हैं संक्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है। तत्र तावत व्यूहम निरूपयितुम प्रथमम सूर्य स्वरूपमाह। पहले व्यूह का स्वरूप निरूपण करने के लिए सूर्य का स्वरूप बताते। अनाद्य विद्या माया, अनादि अविद्या जो माया से अलग होती है ना। अयम सूर्य लोकयात्रा कृत, ये भगवान सूर्य समग्र लोक की यात्रा करने वाले हैं। लोक यात्रा प्रवर्तक है, लोक यात्रा के प्रवर्तक माने संचालक हैं। कैसे संचालक हैं, तो कहते हैं एक एव ही लोकानाम सूर्य आत्मा अधिकृत धरि,
सर्वेद क्रिया मूलम ऋषिभिर बहुधोदितः। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि एक ही भगवान सूर्य, ये भगवान सूर्य क्या है? आत्मा है। आदिकृत माने सबसे पूर्व में आदि प्रकट होने वाले जो भगवान प्रकाशित होने वाले है ना, हरि है, साक्षात हरि है ना, साक्षात आदिकर्ता श्री हरि रूप ही सूर्य भगवान है। सर्वेद क्रिया मूलम ऋषिभिर बहुधोदितः। इन भगवान सूर्य को, जो साक्षात आदिकर्ता भगवान श्री हरि का ही स्वरूप हैं, इन भगवान सूर्य को ऋषियों ने, वैदिक ऋषियों ने, है ना, समग्र वेदों की क्रिया अग्निहोत्र आदि उनका मूल कहा है। इन्हीं भगवान सूर्य के द्वारा समग्र वैदिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। और वे क्रियाएं कौन कौन सी हैं? वेद के कर्मकांड भाग में उनका बहुत रूप में निर्वचन किया गया है, विवेचन किया गया है, विस्तार से वर्णन किया गया है। तो ये भगवान सूर्य क्या हुए? ऋषियों ने जो है यही स्पष्ट किया है कि समग्र वैदिक क्रियाकलाप का ये मूल है, इनके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। नींव समझिए, ठीक है। अतस्तस्य क्रिया भेदोपाधिक में नानात्वम। तो इसलिए जब भगवान सूर्य जो हैं आदिकृत साक्षात हरि हैं, तो इनमें हरि कोई दो तीन तो है नहीं, तब फिर इनमें नानात्व कहाँ से आया? 12 महीने के 12 सूर्य सतत वर्णन करने जा रहे हैं। कहते हैं कि वह औपाधिक है, स्वयं नानात्व नहीं है। इसलिए कहा एक एव, वे भगवान श्री हरि रूप वाले सूर्य एक ही हैं। सूर्यात्मा जगतस्थस्थुखश्चित श्रुतेः, है ना, इस संसार के स्थावर जंगम सब प्राणी मात्र की आत्मा भगवान सूर्य हैं। और प्राणी मात्र की आत्मा भगवान प्रसिद्ध ही हैं, इसलिए वही सूर्य हो गए। तो श्रुति से सूर्य भगवान साक्षात परमात्मा स्वरूप ही हैं। जगदात्मा आदिकृत सृष्टिकर्ता संसार मात्र की आत्मा है, आदि करता है ना, सृष्टि करता, सृष्टि इन्हीं के द्वारा होती है ना, जो अन्यत्र सृष्टिकर्ता के रूप में भगवान श्री हरि कहे गए वे सूर्य ही हैं। हरिदेव सूर्य सच सर्वासाम वेदोक्त क्रियाणाम मूलम। और वे भगवान सूर्य समग्र वेदोक्त क्रियाओं के मूल हैं। संस्थेनोपाधना बहुधोक्ता, ऐसे वे भगवान सूर्य उपाधि के द्वारा बहुत रूपों में कहे गए हैं। अच्छा, अब कहते हैं कि किन किन उपाधियों के रूप में भगवान सूर्य बहुत रूपों में कहे जाते हैं। तो कालो देश क्रियाकर्ता कर्णम कार्यमागम द्रव्यम फलमिति ब्रह्मण नवधोक्तो जया हरि। ये देखिए, कहते हैं कि 9 रूपों में जो भगवान सूर्य, ये भगवान सूर्य कौन है? साक्षात हरि हैं, भगवान विष्णु ही हैं। ये भगवान विष्णु ही सूर्य के रूप में अजया माने माया उपाधि के कारण 9 रूपों में कहे गए हैं। काल 1, देश 2, क्रिया 3, कर्ता 4, कर्ण 5, कार्य 6, आगम 7, द्रव्य 8, फल 9। अब देखिए, ये 9 प्रकारों में समग्र विश्व ब्रह्मांड समाहित हो गया, कुछ शेष नहीं रहा। हाँ? तो माने
समग्र सृष्टि का जो क्रियाकलाप स्वरूप है, इस रूप में एकमात्र श्री हरि स्वरूप भगवान सूर्य ही अलग अलग नाना रूपों में भाषित हो रहे हैं। तत्वतः जो हैं भगवान एक ही हैं। ठीक है। काल रूप धारणो हरे द्वादशादित्य रूपम भेदम क्रियोपाधिकम। काल रूप धारण करने वाले भगवान श्री हरि वे द्वादशादि स्वरूपम आदित्य रूपम, हाँ 12 आदित्य 12 महीने के हुए ना, तो 12 आदित्य स्वरूप। भेदम, यह जो भेद है चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आदि मास के भेद से, वह क्रियोपाधिकम क्रिया की उपाधि को लेकर के है। इस दर्शयितुम प्रथमम सर्व कर्म प्रवत्तये माया कृतम नवधा भेद माह। इसलिए क्रियोपाधिक यह भेद प्रकट करने के लिए, समझाने के लिए सबसे पहले सभी प्रकार के कर्मों में प्रवृत्ति के लिए मायाकृत नव भेद की स्थापना की गई है। हाँ, माने नव भेद तो मूलभूत है। अब इसके बाद नव के भेद बहुत हैं। काल के अनेक भेद, देश के अनेक भेद, द्रव्य के अनेक भेद, भेदों की संख्या अनंत हो जाएगी, लेकिन मूलतः ये नव भेद है। काल ही थी, काल प्रातरादि, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, ये हो गया। देश समाधि, समान स्थल हो जहाँ पर समतल हो, है ना। आराधना पूजा साधना जो है समतल स्थल में करनी चाहिए। क्रिया अनुष्ठान, है ना, अनुष्ठान अनेक प्रकार के अनुष्ठान है, तो क्रियाओं के अनेक भेद हैं। कर्ता ब्राह्मणादि, ब्राह्मण मुख्य कर्ता हुआ, क्षत्रिय भी कर्ता, वैश्य भी कर्ता, सब। कर्णम शुभादि, याज्ञिक कर्ण में शुभादि है, कुशादि है। कार्यम यागादि, यागादि कार्य है, क्रिया। आगमो मंत्रादि, आगम मंत्र। और द्रव्यम व्रीहि, व्रीहि आदि द्रव्य हो गया, वस्तु पदार्थ, है ना, दुग्ध घृत आदि। फलम स्वर्ग आदि, और स्वर्ग आदि फल हो गया। तो देखिए नौ के अवान्तर भेद बहुत बहुत हैं। इन्हीं 9 प्रकार के भेदों में समग्र वैदिक कर्मकांड का विस्तार किया गया है, इसके अलग कुछ नहीं है। इस रूप में जो है देखिए सारे कर्मकांड का आधार ही विश्व स्वरूप भगवान सूर्य ही। फिर कहते हैं कि मध्वादिषु द्वादशसु भगवान काल रूप दृक् लोकतंत्राय चरति पृथक द्वादश भेदगणैः। पहले 9 भेद बता करके आप कहते हैं कि मधुवादी 12 महीनों में भगवान सूर्य काल रूप धारण करके, काल रूप धारण करने का मतलब क्या हुआ? सूर्य के माध्यम से ही काल का हमको ज्ञान होता है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध में श्री मैत्रेय जी ने विदुर जी को अपने, है ना, उपदेश के प्रसंग में बताया है कि सूर्य भगवान की गति से ही काल का अनुमान होता है, ज्ञान होता है। जितनी देर में भगवान सूर्य एक परमाणु को पार करते हैं अपने चाल से, तो वह काल, इतना काल परमाणु रूप काल कहा जाता है। तो उसको बढ़ाते चले गए, मुहूर्त, लव, क्षण, प्रहर, दिन, अहोरात्र, पक्ष, मास, आयन, वर्ष, इस तरह से। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि माने वे काल रूप धारण करने वाले ही भगवान सूर्य हैं।
काल का ज्ञान इन्हीं के द्वारा होता है और इसी के द्वारा आयु का क्षय हो रहा है। काल रूप दृक् लोकतंत्राय चरति पृथक द्वादश भिर्गणैः। ये भगवान चैत्र आदि 12 महीनों में काल स्वरूप धारण करके लोकतंत्राय माने लोगों को नियंत्रित करने के लिए 12 गणों के साथ में विचरण करते हैं आकाश मंडल में। ठीक है। तत्र च काल स्वरूपधारी भगवान पृथक चरति। उसमें काल स्वरूपधारी भगवान सूर्य पृथक विचरण करते हैं। बाकी औपाधिक भेद देश क्रिया कर्ता सब तो उन्हीं के भेद हैं, किंतु प्रधानता जो है भगवान सूर्य के काल स्वरूप धारण करने से। मध्वादिशु चैत्रादिशु लोकतंत्र माने लोक यात्रा निर्वाह है, लोक यात्रा का निर्वाह कराने के लिए, है ना। कल्पना कीजिए सूर्य अगर उदित न हो कुछ नहीं रह सकता, सृष्टि रहेगी ही नहीं। अब आगे है उन गणों का वर्णन करते हैं, है ना। धाता कृतस्थली हेतिर्वासुकी रथ कर्मुने पुलस्तस्तु मुरुरिति मधुमासम नयन्त्यमी। मधुमास चैत्र मास का पर्यायवाची है कोश के अनुसार। कहते हैं कि धाता नाम के सूर्य चैत्र के महीने में और कृतस्थली नाम की अप्सरा और हेति नाम का राक्षस और वासुकी नाम का नाग, रथकर नाम का यक्ष, पुलस्त नाम के ऋषि, तुम्बुरु नाम के गंधर्व, ये 6 और सूर्य भगवान को मिलाकर के 7 हो गए। इन सबों के साथ में मधुमासम नयन्त्यमी। मधुमास माने चैत्र मास में ये विचरण करते हैं। टीका में कहते हैं तान गणाना, उन्हीं गणों का वर्णन करते धाते द्वादशवी 12 श्लोक। धाता सूर्य भगवान का नाम है। प्रत्येक महीने के सूर्य भगवान के नाम अलग अलग है। चैत्र महीने के सूर्य भगवान का नाम धाता, कृतस्थली नाम की अप्सरा, हेति नाम का राक्षस, वासुकी नाम का नाग, रथकर नाम का यक्ष, पुलस्त नाम के ऋषि, तुम्बुरु नाम के गंधर्व, ये 7 हो गए सूर्य को मिला करके। ये चैत्र के महीने में विचरण करते हैं। नयंत अनुवर्तयंती, अनुवर्तयंती का मतलब प्रातः काल से चले, फिर अस्ताचल हो गया, फिर दूसरे दिन चले, फिर शाम तक चले, फिर अस्त हो गए, फिर चले, तो बार बार रोज रोज नित्य पद। इसी तरह से दूसरे महीने में आर्यमा पुलहो थौजा प्रहेति पुंजिक स्थली नारद कच्छ नीरश्चो नयनते तेषु माधवम। माधव नाम है वैशाख के महीने का और सूर्य भगवान का नाम है आर्यमा। दूसरे वैशाख में भगवान सूर्य का नाम होता है आर्यमा और वैशाख मास का नाम होता है माधव। इनमें 6 कौन कौन है? पुलह नाम के ऋषि, अथौजा नाम का यक्ष और प्रहेति नाम का राक्षस, श्री नारद गंधर्व है। प्रहेति है ना। पुंजिक स्थली जो है अप्सरा, हेति नाम का राक्षस कौन है? ये वो है ना, ये नारद गंधर्व। कच्छनीर नाम का नाग, ये मिलकर के है ना माधव माने वैशाख के महीने में है ना अनुवर्तन करते हैं, संक्रमण करते हैं 1 महीने तक। इसके बाद तीसरा महीना ज्येष्ठ,
ज्येष्ठ के महीने में मित्र नाम के सूर्य, मित्रो अत्रि पौरुषेयोऽथ तक्षको मेनकाः अर्थस्वनिधि हेते शुक्र मासम नयन्त्यमी। ज्येष्ठ मास का दूसरा नाम है शुक्र। इसमें मित्र नाम के सूर्य, अत्रि नाम के ऋषि, पौरुषेय नाम का राक्षस, पौरुषेय नाम का राक्षस और तक्षक नाम का नाग, मेनका नाम की अप्सरा और हाहा नाम का गंधर्व, रथस्वन, रथस्वन कहाँ है? यक्ष। अच्छा, रथस्वन यक्ष है। इस हेतु शुक्र मासम नयंत्यमी, ये ज्येष्ठ के महीने में है ना अनुवर्तन करते हैं। इसके बाद फिर अग्रिम आषाढ़ का महीना आया। वशिष्ठो वरुणो रंभा सहजन्यस्तथा हुहु शुक्रश्चित्र स्वनश्चैव शुचिमासम नयंत्यमी। माने आषाढ़ मास का नाम है शुचि मास। और उस समय के सूर्य भगवान का नाम क्या है? वरुण। हाँ, वरुण नाम के सूर्य और शुचि नाम का आषाढ़ मास। और वशिष्ठ ऋषि, रंभा नाम की अप्सरा, सहजन्य, सहजन्य जो है यक्ष है। हाँ, हुहु नाम का गंधर्व, शुक्र चित्र स्वनश्चैव, शुक्र नाम का नाग, चित्रस्वर नाम का राक्षस, ये सब मिल करके शुचि मासम नयंत्यमी, आषाढ़ के मास में ये है ना अनुवर्तन करते रहते हैं। इसके बाद है ना श्रावण के महीने में इंद्र नाम के सूर्य, इंद्रो विश्वा वसु श्रोता एला पत्तस्तथांगिरा प्रमलोचा राक्षसो वर्यो नभो मासम नयंत्यमी। नभ नाम मास का है श्रावण का। इसमें जो है इंद्र नाम के सूर्य, विश्वावसु नाम का गंधर्व और श्रोता नाम का यक्ष, एलापत्र नाम का नाग और वर्य नाम का राक्षस, अंगिरा नाम के ऋषि, प्रमलोचा नाम का अप्सरा, राक्षसो वर्यो नभो मासम नयंत्यमी। ये सब गण जो है श्रावण के महीने में अनुवर्तन करते हैं। इसके बाद भाद्रपद आया। दिवस्वानुग्रसेनश्चो व्याघ्र आषाढ़ो भृगु अनुमलोचा शंखपालो नभस्याख्यम नयंत्यमी। सूत जी महाराज कहते हैं कि नभस्य नाम है भाद्रपद का। भाद्रपद में नभस्य नाम के मास में दिवस्वन नाम के सूर्य और उग्रसेन नाम का गंधर्व, व्याघ्र नाम का राक्षस और आषाढ़ नाम का यक्ष और शंखपाल नाम का नाग, ये सब मिल करके अनुमलोचा नाम की अप्सरा, ये भाद्र महीने में अनुवर्तन करते हैं। इसके बाद फिर कहते हैं पूषा धनंजयो, ये ना पूषा धनंजयो बातः सुशेरः सुरुचिस्तथा घृताची गौतमश्चेति तपो मासम नयंत्यमी। आप कहते हैं ये तपोमास क्या है? माघ। देखिए भाद्रपद के बाद 6 महीने के बाद फिर बदल दिया, क्रम बदल दिया, अब माघ मास आ गया। इसमें पूषा नाम है सूर्य भगवान का, धनंजय नाम का नाग, वात नाम का राक्षस, सुषेण नाम का गंधर्व, सुरुचि नाम का यक्ष, घृताची नाम की अप्सरा और गौतम नाम के ऋषि, ये सब मिल करके माघ के महीने में है ना
संक्रमण करते हैं, अनुवर्तन करते हैं। टीका में वही धनंजयो नागः बातो राक्षसः सुषेणो गंधर्वः सुचिर यक्षः तपो माघः। हाँ हाँ। अब आगे कहते हैं टीका में मास क्रमात् उल्लंघनम कौर्मोक्ताद इत्यनुक्रमानुसारेण। पूर्व पुराण में जैसा मास का निरूपण किया गया है उसी के अनुसार यहाँ वहां से क्रमण करके किया गया है, तो वही क्रम यहाँ ले लिया गया है। किंतु विष्णु पुराण में वैष्णवे तो मास क्रमेण उक्ति ही। विष्णु पुराण में तो मैंने भादों के बाद आश्विन कार्तिक वही क्रम लिया गया है, किंतु कूर्म पुराण में क्रम बदला हुआ है, तो कूर्म पुराण वाला क्रम यहाँ लिया गया है, विष्णु पुराण वाला क्रम नहीं लिया गया। क्वचित नाम व्यत्ययस्तु कल्प भेदे नेति गेयम। कहते हैं कि इसी तरह से विष्णु पुराण में कहीं नाम का भी अंतर है इन गणों में, तो कहते वह तो कल्प भेद के कारण है, भिन्न भिन्न कल्पों में है ना भेद होता है। आप कहते हैं माघ के बाद फाल्गुन का कर रहे हैं। क्रतुर्वर्चा भरद्वाज पर्जन्य सेनुजित तथा विश्व ऐरावतश्चैव तपस्याख्यम नयन्त्यमी। आप कहते हैं तपस्याख्य नाम महीना है फाल्गुन, तपस्या नाम का जो महीना है फाल्गुन है। इसमें क्या क्या है? क्रतु नाम का यक्ष और वर्चा नाम का राक्षस, भरद्वाज नाम के ऋषि और पर्जन्य नाम के सूर्य। सूर्य भगवान का नाम पर्जन्य है फाल्गुन के महीने में। और सेनजित नाम की अप्सरा है ना, और विश्व नाम का गंधर्व, ऐरावत नाम का नाग, ये सब मिल करके फाल्गुन के महीने में अनुवर्तन करते हैं। इसके बाद माघ फागुन हो गया। अब फिर आए अथांशो कल्प कश्यपस्तार्क्ष्यो ऋतसेनस्तथोर्वशी विद्युत क्षत्रु महाशंख सहो मासम नयन्त्यमी। अब आगे सहो मास कहते हैं मार्गशीर्ष को, अगहन जिसको कहते हैं माने माघ फाल्गुन के बाद फिर इधर आ गए अगहन। इसमें अंशु नाम के सूर्य, कश्यप नाम के ऋषि, तार्क्ष नाम का यक्ष, ऋतसेन नाम का गंधर्व, उर्वशी नाम की अप्सरा और विद्युत क्षत्रु नाम का राक्षस और महाशंख नाम का नाग, ये सब मिल करके फाल्गुन मास में अनुवर्तन करते हैं। नहीं, मार्गशीर्ष में, मार्गशीर्ष है ये अगहन का महीना। अगहन के बाद अब फिर कहते हैं कि भगः स्फूर्जो अरिष्ट नेमि ऊर्णम आयुष्य पंचम कर्कोटकः पूर्व चित्ती पुष्यमासम नयन्त्यमी। अगहन के बाद पूष के महीने में कौन कौन है? कहते हैं भग नाम के सूर्य एक, स्फूर्ज नाम का राक्षस, अरिष्ट नेमि नाम का गंधर्व और ऊर नाम का यक्ष और आयु नाम के ऋषि, पांचवें ऋषि, और कर्कोटक नाम का नाग, पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा, ये सब मिल करके पौष के मास में अनुवर्तन करते हैं। इसके बाद फिर जो है 2 महीने रह गए है ना, आश्विन और कार्तिक। तो आश्विन का पहले बता रहे हैं। त्वष्टा ऋचिक तनया कम्बलस्य तिलोत्तमा ब्रह्मा पेतो धशतजित धृतराष्ट्र इशंभरा। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि त्वष्टा नाम के सूर्य है ना, इशंभर कहते हैं आश्विन को, इशंभर को नाम है आश्विन मास का। त्वष्टा नाम के सूर्य
ऋचिक तनय नाम के ऋषि, ऋचिक तनय कौन? जमदग्नि, ऋचिक के पुत्र, ये ऋषि हैं। और कंबल नाम का नाग, और ब्रह्मापेत नाम का राक्षस, और सतजित नाम का यक्ष, और धृतराष्ट्र नाम का गंधर्व, है ना, ये जो हैं। और ईशंभरा माने हैं आश्विन मास के ये संक्रमण करने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। त्वष्टा सूर्य ऋचिक तनयो जमदग्नि कंबलो नागः ब्रह्मापेतो राक्षस सज्जित यक्ष धृतराष्ट्रो गंधर्वः ईशंभरा आश्विन पालकाः। इसके बाद कार्तिक मास आया। कार्तिक मास के लिए कहते हैं, कार्तिक मास का दूसरा नाम है ऊर्ज मास। इस महीने में सूर्य भगवान का नाम होता है विष्णु। विष्णु अश्वतरो रंभा सूर्य वर्चा से सत्यजित विश्वामित्रो मखापेत ऊर्ज मासम नयंत्यमी। कहते हैं कि ऊर्ज मास माने कार्तिक मास में भगवान विष्णु नाम के तो सूर्य, और अश्वतर नाम का नाग अश्वतरा, रंभा नाम की अप्सरा, और सूर्य वर्चा नाम का गंधर्व, सत्यजित नाम का यक्ष, विश्वामित्र नाम के ऋषि, मखापेत नाम का राक्षस, ये सब मिल करके कार्तिक मास में संक्रमण करते हैं, अनुवर्तन करते हैं। इस तरह से 12 महीने का, है ना। टीका में कहते हैं विष्णु आदित्य, विष्णु नाम के आदित्य, अश्वतरो नाग, अश्वतर नाग, सूर्यवर्चा गंधर्व, सत्यजित यक्ष, मखापेतो राक्षसः, ऊर्ज मासम कार्तिक मासम एते चादित्यादय, है ना, कौर्मे विभज्योक्ता। कहते यहाँ तो सूत जी ने इस प्रकार से वर्णन किया, किंतु इनका पूर्व पुराण में अलग अलग करके इनका वर्णन किया गया है। माने एक साथ वर्णन किया गया है। 12 महीने के 12 सूर्यों के नाम, 12 यक्षों के नाम, राक्षसों के नाम, गंधर्वों के नाम, अप्सराओं के नाम, ऋषियों के नाम, नागों के नाम, इस तरह से अलग अलग कर लिया गया है। उसी अलग पृथक पृथक वर्णन को यहाँ जोड़ करके क्रमबद्ध किया गया है। तो कहते हैं वहाँ क्या वर्णन किया गया है? एते चादित्यादय कौर्मे विभज्योक्ता। पूर्व पुराण में ये सूर्य आदि विभक्त करके, माने 12 महीने में, है ना, अनुवर्तन करने वाले भगवान सूर्य कौन कौन है, 12 महीने वर्तन करने वाले ऋषि कौन कौन है, 12 महीने में अनुवर्तन करने वाले यक्ष कौन है, राक्षस कौन है, गंधर्व कौन है, अप्सराएं कौन। तो क्या कहते हैं? तो वहाँ वर्णन है धाता आर्यमा च मित्रश्च वरुणश्चेन्द्र एव च दिवस्वानस पूषा च पर्जन्यश्चांशुरेव च भगस्त्वष्टा च विश्वश्च आदित्या 12 स्मृता। ये पूर्व पुराण में धाता आर्यमा मित्र वरुण इंद्र दिवस्वान पूषा पर्जन्य अंशु भग त्वष्टा और विष्णु, ये 12 आदित्य हो गए, 12 स्मृता। इसके बाद 12 ऋषि कौन कौन है ना, एक एक जो है एक एक मास में आ जाएंगे। तो पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, वशिष्ठो, अथांगिरा, भृगु, गौतमो, अथ भरद्वाज, कश्यप, क्रतुरेव च, जमदग्नि, कौशिकश्च, मुनयो ब्रह्मवादिनः। यहाँ से लेकर के कौशिक माने विश्वामित्र तक 12 ऋषि हो गए, है ना। पुलस्त से लेकर के 12 हो गए, पुलस्त, पुलह, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा, भृगु, गौतम, भरद्वाज, कश्यप, क्रतु, जमदग्नि, कौशिक, ये 12 हो गए।
अब इसके बाद यक्ष कौन है? 12 यक्ष गिना रहे हैं। रथ कूर्चो अरिष्ट नेमिर ग्रामणीश्च रथस्वन, ये सब नाम है। रथ चित्र स्वन श्रोता अरुण सेनुजित तथा पार्थश्चारिष्ट नेमिश्च ऋतुजित सत्यजित तथा एते यक्षा। ये 12 हो गए यक्ष, नाम नाम है। इसके बाद जो है अब 12 राक्षस गिना रहे हैं। अथ हेति प्रहेतिश्च पौरुषेयो वधस्तथा वर्यो व्याघ्रस तथा तथायश्च वायु विद्युत दिवाकरः ब्रह्मापेतस्य विप्रेन्द्रा यज्ञापेतस्य राक्षसः। ये राक्षस है। अब 12 नाग कौन कौन है? 12 महीने वाले तो वासुकी कच्छ नीरश्च तक्षकः सर्वपुंगवः ईलापत्र शंखपालस तथैरावत संगीतः धनंजयो महापद्मस्तथा कर्कोटको द्विजाः कंबलो अश्वतरश्चैव वहन्तेनं यथाक्रमम्। ये 12 नाग हैं। वासुकी से लेकर के वासुकी कच्छ नीर तक्षक सर्वपुंगव एलापत्र शंखपाल ऐरावत, ये सब धनंजय महापद्म कर्कोटक कंबल अश्वतर, ये सब नाग हैं। अब 12 गंधर्व कौन है? तुम्बुरो नारदो हाहा हुहुर विश्वा वसुस्तथा उग्रसेनो वसुरुचि विश्वा वसुरथा परः चित्रसेन तथोणायुर्धृतराष्ट्रो द्विजोत्तमा, है ना। सूर्यवर्चा द्वादशेति गंधर्वा गायतांबरा। यहाँ तक जो है सूर्यवर्चा तक 12 गंधर्व हैं। गायतांबरा, ये गायन करने में सबसे श्रेष्ठ हैं। ये भगवान सूर्य के 12 महीने में एक एक रहते हैं। अब 12 अप्सराएं कौन कौन सी हैं? तो कृतस्थल्य अप्सरोर वरिया, कृतस्थली और उर्वशो अप्सरोर वरिया तथान्या पुंजिकस्थली मेनका सहजन्या च परलोचा तजुजुदुजोत्तमा अनुमलोचा घृताची च विश्वाची चोर्वशी तथा अन्या च पूर्वचित्ती स्यादन्या चैव तिलोत्तमा रंभा चेतुजश्रेष्ठा तथैवाप्सरस स्मृता। ये 12 अप्सराएं हैं। कृतस्थली से लेकर के श्रेष्ठ अप्सरा कृतस्थली और पुंजिकस्थली, मेनका, सहजन्या, प्रमलोचा द्विजोत्तमा संबोधन है, अनुमलोचा, घृताची, विश्वाची, उर्वशी, पूर्वचित्ती, तिलोत्तमा, रंभा, ये 12 अप्सराएं हैं। सबका जो है कूर्म पुराण में एक साथ वर्णन कर दिया गया है, विभक्त करके। यहाँ उनको अलग अलग महीने में संयुक्त करके वर्णन किया गया है। आप आगे कहते हैं एता भगवतो विष्णु आदित्यस्य विभूतयः स्मरताम संध्यो नृणाम हरन्त्यंघो दिने दिने। अब सूत जी महाराज इस वर्णन का चिंतन करने का फल बता रहे हैं। ये भगवतो विष्णु आदित्यस्य विभूतयः, भगवत स्वरूप जो भगवान सूर्य हैं, आदित्य हैं, उनकी ये विभूतियां हैं। इनका जो स्मरण करते हुए स्मरताम संध्यो नृणाम, प्रातः काल सायंकाल दोनों संध्याओं में इनका स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने से क्या होता है? नृणाम हरन्त्यंघो दिने दिने, रोज रोज उनके पापों का ये नाश कर देते हैं। ये इसकी महिमा फल है। अब इनके पृथक पृथक कर्मों का निरूपण करते हैं। ये सप्तगण जो है क्या क्या करते हैं।
द्वादशस्वपि मासेषु देवोऽसौ षड्भिरस्य वै चरण समन्तात्तनुते परत्रेह च सन्मतिम। सूत जी महाराज अत्यंत गदगद होकर के वर्णन करने लगे, कहने लगे कि हे ऋषियों, ये भगवान सूर्य देव द्वादशस्वपि मासेषु 12 महीनों में इन्हीं 6 के गण समुदाय के साथ चरण समन्तात तनुते विचरण करते हुए, समन्तात माने चारों समग्र भूमंडल में 7 द्वीपों में, और क्या करते हैं, है ना, परत्र इह च सन्मतिम तनुते, परलोक में और इह माने इस लोक में, इस लोक और परलोक के लिए सन्मति की रचना करते हैं। सन्मतिम तनुते, टीका में कहते हैं एतेषां पृथक कर्माणि निरूपयति, इनके पृथक कर्मों का निरूपण करने जा रहे हैं। पहले पूरे समुदाय के साथ भगवान सूर्य का कर्म क्या है पीछे संकेत किया गया था कि इनका कर्म वर्णन करने के, तो कहते हैं कि द्वादशस्वपि त्रिभिः 3 श्लोकों में वर्णन करते हैं, है ना। पहले असौ देवः सूर्यः, ये भगवान सूर्य देव षड्भिर गंधर्वादिभिः 6 गंधर्व आदिकों के साथ, गंधर्व यक्ष राक्षस आदि अप्सरा आदि, है ना, अस्य जनस समन्तात चरण शुभाम मतिम तनुते, इस मनुष्य लोक के चारों ओर विचरण करते हुए प्राणियों में सन्मति का संचार करते हैं, सन्मति प्रदान करते हैं, है ना। कहते हैं गायत्यर्थो अनेन सूचिता, इस वक्तव्य के द्वारा गायत्री देवी मंत्र का अर्थ यहाँ सूचित किया गया है ना। वहाँ यह है कि गायत्री मंत्र का अर्थ यह है कि भगवान सूर्य मंडल के मध्य का जो तेज है, ब्रह्म तेज है, स्वर्णमय दीप्त उद्दीप्तमय, वह मेरी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चले, प्रेरित करे, प्रचोदयात्, है ना। तो यह जो गायत्री मंत्र में जो प्रार्थना की गई है ना, तो वही ये करते हैं, भगवान सूर्य वही करते हैं। तो वो तो करते हैं, लेकिन वह कृत्य जो है किसको सफल होगा, जो इसको जानेगा, इसको जो समझेगा कि भगवान सूर्य जो हैं प्राणी मात्र की मति को प्रेरित करने वाले हैं, प्रेरक हैं, इस रहस्य को जानेगा। इसीलिए इसका जो है महत्वपूर्ण जो है गायत्री का जप बताया गया है। तो कहते हैं कि गायत्यर्थो अनेन सूचिता, गायत्री का अर्थ से सूचित हुआ, माने जो 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 कृत्य भगवान सूर्य अपने से कर रहे हैं प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए, अब उसको प्राप्त करने के लिए उधर ध्यान तो देना ही पड़ेगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए कल्प वृक्ष है, जो संकल्प करते हो दे देता है, लेकिन अब कोई ये सोचे घर में पड़ा रहे, कहे कि जो हमको क्यों नहीं दिया कल्प वृक्ष ने, अरे तो तूने संकल्प ही कहाँ किया, संकल्प भी न करना पड़े और मिल जाए, ये कैसे हो सकता है। इसलिए संकल्प तो करना ही पड़ेगा। फिर कहते हैं सामर्भिर्स्थलिंगैर ऋषयः संस्तुवन्त्यमुं गंधर्वास्तं प्रगायन्ति नृत्यन्त्यप्सरसोग्रतः। अब भगवान सूर्य के जो गण हैं उनका कार्य बता रहे हैं। एक एक ऋषि प्रत्येक महीने में अलग अलग होते हैं ना, पुलह क्रतुवादी। तो कहते हैं ऋषि क्या करते हैं, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद,
है ना। इन तीनों वेदों में भगवान सूर्य का यशोगान स्तवन करने वाले मंत्र हैं। उन्हीं मंत्रों का बार बार आवृत्ति करते हैं, उच्चारण करते हैं ऋषि लोग। क्यों करते हैं? उन मंत्रों के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करते। हमुम संस्तुवंति। क्यों संस्तुवंति? क्यों कहते हैं कि जिससे सारे संसार का कल्याण हो। ये कार्य तो उनका हो गया, है ना। माने पूरे सप्तक गण के स्मरण करने का फल तो यह है कि सन्मति देते हैं। सन्मति को अनुभव तो करना चाहिए, जो गायत्री मंत्र का अर्थ है। ऋषि ये करते हैं। गंधर्व क्या करते हैं? गंधर्वास्तम प्रगायंती। गंधर्व लोग वाद्य बजाते हुए भगवान का यशोगान करते हैं। आप ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे हो। नृत्यंत सरसोग्रता। अप्सराएं जो हैं अग्र नृत्य करती, ये काम उनके हो गए। तल्लिंग सूर्य प्रकाशक, सूर्य के तत्व को प्रकाशित करने वाले लिंग वाले मंत्रों के द्वारा सूर्य की स्तुति करते हैं ऋषि। गंधर्व लोग यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं। 4 के कृत्य हो गए। 2 और रह गए। उन्नयंतिरथम नागा ग्रामण्यो रथयोजका चोदयंतिरथम पृष्ठे नरिता बलशालिना। कहते हैं नाग लोग क्या करते हैं? नाग लोग जो हैं, है ना, भगवान सूर्य के रथ को बढ़िया से सुदृढ़ बनाते हैं। बड़ी लंबी यात्रा करनी, गड़बड़ न करे बीच में, इसलिए उसको अच्छी तरह से बांधते हैं। उन्नयंति रथम नागा ग्रामण्यो रथ योजका। और ग्रामणी माने यक्ष लोग जो हैं उसकी योजना करते हैं, कहाँ क्या चाहिए, कैसे चाहिए। और चोदयंति रथम पृष्ठे नैरिता बलशालिना। नैरित माने राक्षस बड़े बलवान होते हैं, वे भगवान सूर्य के रथ को पीछे से धक्का देकर के ठकेलते हैं, प्रेरित करते हैं। ये काम इनके हो गए, है ना। टीका में कहते हैं उन्नयंत माने दृढ़म बधनंती, मजबूती से बांधते हैं नाग लोग। ग्रामण्य यक्ष लोग जो हैं साज सजाते हैं। नैरत लोग जो है पीछे से उसको ठेलते हैं। इसी तरह से बालखिल्या सहस्राणी षष्ठिर ब्रह्मर्षयो मलाः पुरतो अभिमुखम यान्ति स्तुवन्ति स्तुतिभिर्विभुम्। बालखिल्य नाम के 60,000 ऋषि, 60,000 संख्या उनकी, वे भगवान सूर्य की ओर मुख करके और पीछे की ओर चलते रहते हैं। और सारे रास्ते में जो हैं वेद मंत्रों से भगवान सूर्य की स्तुति करते रहते हैं। बालखिल्या सहस्राणी षष्ठी 60,000, है ना, ब्रह्मर्षि हैं, निर्मल तपस्वी। पुरतो अभिमुखम यान्ति, आगे आगे चलते हैं किंतु भगवान सूर्य की ओर मुख किए रहते हैं, पैर पीछे को चलाते हैं। स्तुवन्ति स्तुतिभिर्विभुम्, और स्तुतियों के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं। किंतु बालखिल्या इति एवं प्रतिमासं ता एव स्तुवन्ति विभुम् सूर्यम। ये तो हर महीने में वही रहेंगे, ये तो अलग अलग बदलेंगे नहीं, हर महीने में हमेशा रहेंगे बहरहाल। एवं हनादि निधनो भगवान हरिरीश्वरः कल्पे कल्पे समात्मानं व्यूह्य लोकानवत्यजः। उपसंहार करते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, इस प्रकार से, है ना, ये अनादि अनंत भगवान श्री हरि कण कण के नियामक ईश्वर, ये भगवान ही कल्पे कल्पे समात्मानं व्यूह्य लोकानवत्यजः, प्रत्येक कल्प में अपने को इन्हीं 6 के गणों के साथ एकत्र होकर के, है ना, अजन्मा भगवान लोकान अवति, लोकों की रक्षा करते हैं, लोकों का संरक्षण करते हैं। माने भगवान सूर्य अगर निरंतर ऐसा न करें तो लोगों का नाश हो जाए।
लोगों का नाश हो जाएगा। इसलिए भगवान सूर्य जो हैं सृष्टि के संपादक पालक सब कुछ हैं। बीहु माने विभाज्य, अपने को 7 वर्गों में विभक्त करके, है ना, अनादि अनंत भगवान श्री हरि ही सूर्य के रूप में समस्त लोगों का संरक्षण करते हैं, पालन करते हैं। भगवान का पालनी शक्ति का कार्य है यह। हरि ओम तत्व श्रीमद् भागवते महापुराणे द्वादश स्कंधे आदित्य विवर्णम नाम एकादशोऽध्यायः। भगवदर्पणमस्तु।